अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद फ़रत मुशैदी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जिन्नात पर कि जिन्नात को बहुत से नामों से पुकारा जाता है। जिन, चुड़ैल, भूत, परी, देव, साया, आत्मा। तो ये जो मुख्तलिफ़ नाम हैं, इनकी हकीकत क्या है, हम किस किस को क्या क्या कहते हैं या कह सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, वैसे तो ढेर सारी मखलूक़ात हैं, जैसे कि कौम इंसान है, कौम मलाइक है, कौम रिजालुल गैब है, कौम अवान है, हुत्ताम है, कौम हमज़ाद है, बहुत सारी कौमें हैं। लेकिन जो हमारा सामना होता है जिन चीज़ों से या वास्ता पड़ता है, उनमें जिन्नात और अरवाह है, ये 2 चीज़ें हैं। और ये जो मैंने नाम लिए हैं, इनका शुमार इन्हीं 2 मखलूक़ात में होता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे जिन्नात पे। जिन्नात में जो मेल होता है उसको जिन कहते हैं, और जो फीमेल होता है उसको जिन्नी कहते हैं। ये मेन इसका आम सादा सा ये मानिए मफ़हूम है। लेकिन फिर इनके कुछ और नाम भी पुकारे जाते हैं, बुलाए जाते हैं। वो किसी वजह से बुलाए जाते हैं, और 2 नाम और हैं। एक होता है देव, और एक होती है परी। अच्छा, ये जो देव होता है ये जिन्नों के सरदार को कहते हैं। मतलब इनके कबीले होते हैं ना, इनके कबीलों में जो सरबराह है, सिरदार है वो जिन्न है, लेकिन जब वो सिरदार बनता है तो उसको देव कहते हैं। और जो परी होती है वो जिन्नात में से जो मलका टाइप खूबसूरत हो, जो उसकी पसंदीदा हो, देव की बीवी बने, उसको परी कहते हैं। अब परी से मुराद हमने जो मतलब बचपन में जो ड्रामे देखे, जो रसाले पढ़े, जिनमें तस्वीर इनकी देखी, वो नलकी पे भी एक बनी होती है परी या और भी, उसमें उसके पर नज़र आते हैं। तो ये परों की वजह से परी नहीं है। देखें, अब ये जो बादल है वो भी तो उड़ रहा है फिज़ा में, तो अब वो क्या परों से उड़ रहा है? ये जो धुआं है ये भी हवा में उड़ जाता है, चला जाता है। इसको क्या परों की ज़रूरत पड़ती है? कोई बदबू है, कोई खुशबू है, जब भी वो फ़िज़ा में फैलती है तो वो उड़ती ही है। तो क्या वो परों के बेस पे ऐसे उड़ती है? नहीं। और परों के बेस पे उड़ना कमाल नहीं होता। अब जहाज़ परों की वजह से उड़ रहा है या परिंदे परों की वजह से उड़ रहे हैं, तो उनके पास पर हैं तो वो उड़ रहे हैं, ये कोई कमाल तो नहीं होता। हाँ, मुझे पर लगे हों तो मैं भी उड़ लूँगा। बगैर परों के उड़ूँ तो फिर बात है ना। तो मतलब परी जो है वो जैसी तस्वीर दिखाई गई है वो वैसी नहीं है। वो मतलब कौम जन्नात में फ़ीमेल होती है, और वो फ़ीमेल में वो सरदार होती है। ठीक है? मतलब जो मेल का सरदार है उसकी वाइफ़ होती है, उसकी बीवी होती है, वो परी होती है, और जो मेल में सरदार है वो देव होता है। ये जिन्नात की तरतीब है, ये आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं कौम अरवाह में, कि ये जो कुछ रूहें होती हैं, ऐसे लोग जिनकी अमवात किसी हादसाती तौर पे हो जाएँ, ज़ुल्म और सितम से हो जाएँ, तो उनकी जो रूहें होती हैं, ये आपने इंडिया की फ़िल्मों में, ड्रामों में भी देखा होगा कि वो आत्माएँ बन जाती हैं। तो ये जो होती है ना, इसमें से फ़ीमेल, उसको भूतनी कहते हैं, और जो मेल होता है उसको भूत कहते हैं, और जो बच्चा मेल हो उसको भूतना भी कहते हैं। ऐसे मतलब लफ्ज़ हमारे माशरे में इस्तेमाल होते हैं। और इन्हीं में से जो फीमेल होती है उसको चुड़ैल और डायन भी कहा जाता है। ये मतलब इनका नाम है। और आत्मा जो होती है वो भी इसी को ही कहते हैं, रूह को ही आत्मा भी कहा जाता है। तो ये चुड़ैल, डायन, भूत, भूतनी, भूतना, अरवाह खबीसा, बदरू, ये सभी नाम जो हैं ये कौम अरवाह के हैं। तो इनकी ये तरतीबें हैं। जिन्नात की आपको बता दी हैं, अरवाह की ये हैं।
اس ترتیب سے یہ ہوتے ہیں، اور پھر ان کو جیسے جیسے ہم نے سنا ہوا ہے ویسے ویسے ہم اس کو سمجھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اب جو جننی ہے اس کے متعلق یہ آپ کے ساتھ بھی ایسا چانس ہوا ہوگا کہ جب بھی بچے کو کسی چیز سے ڈرایا جاتا ہے، جب آپ بچے تھے آپ کو بھی ڈرایا جاتا تھا، یا اب آپ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں تو اسے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جننی آ جائے گی، اس کے ایسے کالے کالے بڑے بڑے بال ہیں، اتنے بڑے بڑے دانت ہیں، ایک خوفناک امیج اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ خوف پیدا ہو۔ تو اب جو پری ہے، اگر وہ پروں والی آپ سمجھیں تو پھر تو اس میں اختلاف آ جائے گا نا، وہ اور نظر آئے گی، وہ اور نظر آئے گی۔ اس لیے وہ ڈراتی ضرور ہیں روپ بدل بدل کے، لیکن ان کی حقیقت یہی ہے کہ جو پری ہے وہ پروں والی نہیں ہے، وہ جننی ہے، وہ جن کی فیمیل ہے، جو سردارنی ہے، ایک سردار جن کی بیوی ہے، وہ ہے پری۔ تو امید ہے یہ جنات و ارواح کی جو میں نے بات کی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ان کی ترتیب کی، ان کے ڈیزائن کی، کہ ان کو کن کن ناموں سے بلایا جاتا ہے اور وہ کس وجہ سے نام ہوتے ہیں۔ تو اب نہ رکھیں، ڈھیر سارا خیال، اور ان جنوں سے بچتے رہیں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ایسی معلومات آپ کو ملتی رہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ حافظ۔